रहेगा। साबिक सेक्रेटरी खारजा एहसास अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, क्या कहेंगे आप? इंटरनेशनल एक ये ट्रीटी जो कि भारत की जानिब से मनसूख करने की, ख़त्म करने का फैसला सामने आया, इससे पहले हमने देखा कि उसने मकबूजा कश्मीर की भी करारदादों को किसी खातिर में नहीं रखा। भारत हमेशा ये रवैया अपनाए रखता है और पाकिस्तान ने हमेशा अगर वहाँ पर कोई कार्रवाई हुई उसे कंडेम किया, लेकिन हमेशा भारत का यही रवैया और आलमी दुनिया पर उसे हमेशा सुबकी का भी सामना करना पड़ा। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। ये एक मुआहिदा ऐसा है जिसका एक जामिन भी है वर्ल्ड बैंक, और ये इस तरीके से नहीं हो सकता कि आप एकदम से उसको ख़त्म करते हैं। ख़त्म तो है नहीं किया, इन्होंने मुअत्तल किया है, लेकिन फिर भी उसकी लीगल इम्प्लीकेशंस है। हमारे लीगल एक्सपर्ट्स यकीनन बैठेंगे और कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी हो रही है, उसमें भी मुझे यकीन है ये मामला ले जाया जाएगा। वर्ल्ड बैंक को भी बताना होगा, अमेरिका को भी बताना होगा। सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरी ये है कि इनके इस जो जुनून को रोकने के लिए हम सारी दुनिया को बताएं कि जनाब देखें ये क्या क्या हो रहा है, क्योंकि ये दुनिया इनका तो मौक़िफ़ सुन रही है, लेकिन हमारा मौक़िफ़ भी इन तक पहुंचना ज़रूरी है। इन्होंने कोई सबूत नहीं दिया किसी किस्म का, यानी हमें नहीं देते, अमेरिका को दे दें, इनका बहुत आजकल इतिहादी बना हुआ है, या सऊदी अरब को दे दें जहां ये गए हुए थे, कहीं दे दें। हमें ये कोई सबूत नहीं है इनके पास, ये बगैर सबूत के करते हैं ये इस तरह के काम। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बदकिस्मती है दोनों मुल्कों की कि इस किस्म की हुकूमत वहाँ पे आई हुई है जिसने एक अपनी अवाम को चार्ज कर दिया है पिछले कई सालों में, पाकिस्तान के खिलाफ एक दुश्मनी का एक माहौल सा बना दिया हुआ है, और जिसका नुकसान इनको भी हो रहा है और पाकिस्तान को भी हो रहा है। सही है। एजाज अहमद चौधरी साहब, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे कि क्या आलमी मीडिया भारतीय फास्ट फ्लैग ऑपरेशंस और पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात पर खामोशी अख्तियार कर रहा है? ऐसा क्यों कर रहा है? आलमी बरादरी का क्या रद्दमल होना चाहिए? अक़वाम मुत्तहिदा का क्या रद्दमल होना चाहिए? सिफारती महाज पर पाकिस्तान को कौन से मौसर इक़दाम करने चाहिए? देखिए, आलमी जो बरादरी है वो हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, उसकी बड़ी मंडी है, उसके साथ जुड़ी हुई है। मंडी तो हमारी भी कोई छोटी नहीं है इतनी, लेकिन हमारे यहाँ ज़रा अभी इक़्तिसादी मामलात अभी इतने ज़्यादा नहीं तगड़े हुए, तो इस वजह से उनके हिंदुस्तान की बात ज़्यादा सुनती है। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान इस वक्त अमेरिका का साथ दे रहा है, उनका जो बड़ा ऑब्जेक्टिव है चीन के खिलाफ, उसमें उनका साथ दे रहा है, तो चुनाचे इस वजह से भी उसकी हिंदुस्तान की बात को ज़्यादा वजन दिया जा रहा है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं है, पाकिस्तान के अपने वसाइल हैं, पाकिस्तान की फ़ौज बिल्कुल जवाब दे सकती हैं जो वहाँ से कोई जारहियत होगी। इसलिए हमें भी ये अपना जो मौक़िफ़ है, अपना जो नुक्ता नज़र है, वो दुनिया को बताना चाहिए। भारत भी एक 9 साल से कह रहा है कि जी पाकिस्तान टेररिज्म हमारे यहाँ करता है, जबकि हमारे पास सबूत तो ये है कि हिंदुस्तान की तरफ से बलूचिस्तान में टेररिज्म हो रहा है। तो ये साफ नज़र आ रहा है कि हमें अपने जो मालूमात हमारे पास हैं वो हमें अपने दोस्त मुल्कों में और परमानेंट मुल्क जो हैं, बड़े बड़े मुल्क हैं, उन तक पहुँचाना बड़ा ज़रूरी है। हमें फौरी तौर पर, हमारे पास एनवॉइस भेजने का टाइम नहीं है, इसको अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए, अपने एम्बेसडर्स मौजूद हैं उनके जरिए हाईएस्ट लेवल तक पहुंचाया जाए इसको। सही है एजाज साहब, जैसे कि भी कुछ देर पहले आपने कहा कि जैसे कि इंडिया जो है आजकल बिल्कुल अमेरिका के साथ मिल रहा है और चीन के मौक़िफ़ को वो झुटलाना चाह रहा है, तो यहाँ पर कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए कि वो भी अपने एलाइज के साथ मिलकर डिप्लोमेटिक सतह पर और कोई स्टांस अपना सामने रखे? बहुत ज़रूरी है, ख़ुसूसन चीन के साथ। चीन को तो बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चीन को तो अंदाज़ा है कि बलूचिस्तान में भी चीनियों पे हमले हो रहे थे। वो पाकिस्तान तो कोई नहीं करेगा ऐसा, क्योंकि चीन तो दोस्त मुल्क है। ये हिंदुस्तान के ही थे लोग जो आते थे और BLA की मदद से पाकिस्तान चीनियों को भी ख़राब करते थे और पाकिस्तान को भी करते थे। तो इस वजह से सबको बताना ज़रूरी है, चीन समेत, हिंदुस्तान, अमेरिका समेत, मैं समझता हूँ सऊदी अरेबिया और इस किस्म के ममालिक तक अपना हमारा बयानिया पहुँचना बहुत ही शिद्दत से ज़रूरत है। और इनका जो अगला कोई एक्शन लेते हैं, अगर ये काइनेटिक डोमेन में लेते हैं, तो उससे इनको रोकना ज़रूरी है, क्योंकि उससे ख़तरनाक हो सकता है, माहौल पूरा बदल सकता है। सही। और इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से सर आप क्या कहते हैं? क्या भारत के लिए ये मुमकिन है प्रैक्टिकली कि वो इसको शट डाउन कर दे? किस चीज़ को जी? इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से आप क्या कहते हैं? पाकिस्तान का पानी बंद कर देना ये मुमकिन है भारत के लिए? वो ऐसा कर सकता है? पानी को मुकम्मल तौर पर रोकना तो मुमकिन नहीं जी, पहाड़ों में तो नहीं कर सकता। पानी तो आता रहेगा, लेकिन जो उसका एक रेगुलेशन का मैकेनिज्म था उससे ये छूट जाएंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि अपर राइपेरियन जो हुए तो
तो इसलिए इनके ऊपर जो कदगने लगी हुई थी उस कदगनों से हटेंगे। तो ये एक बड़ा संजीदा मामला है पाकिस्तान के लिए। ये तो एक किस्म का पाकिस्तान के ऊपर ऐलान जंग ही समझें आप इसको। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसको हम इसका पहले गौर से इसका लेना पड़ेगा, इसकी जांचकारी करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद आगे हम देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक के साथ क्या किया जा सकता है। बहुत सही, आपने वर्ल्ड बैंक का जिक्र किया और वो जामिन भी है इस मुआहदे का। क्या समझते हैं जामिन की किस हद तक और क्या क्या जिम्मेदारी हो सकती है? वो वर्ल्ड बैंक इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है? काफी किरदार अदा कर सकता है जी। उनको वो पैगाम पहुंचा सकता है, उनके साथ ये बात कर सकता है। पहले भी किशन गंगा पे भी उन्हीं के थ्रू बातचीत हो रही थी। इसलिए मेरा ख्याल है कि वो जरूरी है कि हम वर्ल्ड बैंक को तो फौरी तौर पर सेंसिटाइज करें और इसकी इम्प्लीकेशंस लेकर तो वर्ल्ड बैंक को बताएं कि जनाब ये आप अपने तौर पर भी और वर्ल्ड बैंक अमेरिका का जोर भी इन पर डाल सकता है। सही, फाइनली क्या समझते हैं पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस का पहला रद्दअमल अब इसके बाद क्या होना चाहिए? पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? जी रिस्पांस तो पाकिस्तान बना रहा होगा। अभी कल नेशनल हेलो जी हम सुन सकते हैं। जी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की कल मीटिंग है, उसमें मुझे यकीन है कि सर जोड़ के बैठेंगे हमारे कायदीन और फिर एक लिहाज से ठीक ही कर रहे हैं। एकदम से नी जर्क रिएक्शन नहीं आना चाहिए। तो वो बैठ के सारी चीजें गौर करके फिर हमारी अपनी ऑप्शंस देखकर फिर वो फैसला करेंगे। तो आगे हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए वो क्या फैसला करते हैं। सही, इस सिलसिले में हमें इंतजार करना चाहिए। बहुत शुक्रिया एजाज अहमद चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आमिर इलियास राना साहब, बहुत सारी बातें खुलकर हमारे सामने आई हैं। क्या समझते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो कल होने वाली मीटिंग है, क्या करना चाहिए, क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए? रहमान अजहर साहब, आप क्या कहते हैं इस सिलसिले में? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग होने जा रही है कल, हमारा बाज़ाब्ता तौर पर रद्दअमल क्या होना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, चाहे वो पार्लियामेंट पर जो इनके अटैक हुआ था उसके बाद या फिर जो है वो इससे पहले कश्मीर के जो मामलात हैं उस पर भी पाकिस्तान ने हमेशा एक जिम्मेदार मुल्क होने का सबूत दिया है। पाकिस्तान अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट के साथ भी खड़ा है और पाकिस्तान इससे पहले भी पाकिस्तान का मौक़िफ़, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो ये इंडस वाटर ट्रीटी हो, इस हवाले से बड़ा वाज़ेह और बड़ा असूली मौक़िफ़ रहा है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को उस मौके पर बड़ा फर्मली जो है वो स्टैंड लेने की ज़रूरत है। और बिल्कुल एजाज चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत यह है कि बैरूनी दुनिया, जो ख़ास तौर पर अमेरिका और वर्ल्ड बैंक है, जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, जो इन खतरात को समझते हैं, उनको जो है वो इस सारी सूरत हाल के बारे में बताने की जरूरत है कि किस तरह से भारतीय जो गैर जिम्मेदाराना इकदाम हैं वो खित्ते को जंग की तरफ जो है वो रहमान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अभी आपको इस हवाले से भी अपडेट करें। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एक्स पर पैगाम, कहा इजलास में भारत के आज के इकदाम का जवाब दिया जाएगा। इजलास में मुल्क की सलामती से मुतालिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। आला अस्करी और सिविल क़यादत इजलास में शिरकत करेगी। इसी हवाले से तफसीलात क्या हैं आमिर इलियास राना से जान लेते हैं। जी आमिर साहब, कल सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है। वज़ीर आज़म की